देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। शुरुआत, नई शुरुआत की सोचते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। उनके दिल और दिमाग में यही चल रहा है, आपके साथ नई शुरुआत करनी है, रीयूनियन। और मुझे ये भी दिख रहा है बहुत से लोगों का डिवाइन टाइमिंग भी आ गया है, भगवान की कृपा भी बरसेगी, शनि देव की कृपा आप पर बरसने वाली है, ये मुझे अनुमान हो रहा है। अब आपके पार्टनर चाहे कैसी किसी भी तरीके से हो, साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करेंगे आप जैसे अनमोल हीरे को पाने के लिए। ये मुझे एनर्जी दिख रही है, रीयूनियन रिकंसिलेशन की एनर्जी है। क्लेम ज़रूर कीजिए अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। यहाँ पे आप फैंटेसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सपने आप ही की देख रहे हैं, रात को भी सारा दिन सपनों में ही चला जाता है, ये मुझे दिख रहा है। जो उनके पास है उससे भी खुश नहीं है, और आपकी तरफ कैसे बढ़े वो भी मतलब इतना पजल हो गए हैं। केतु देव का कार्ड आया है तो बहुत पजल हो गए हैं कि भाई ये शुरुआत करूं तो कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा उन्हें। ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में होते हैं, दोनों लड़की या दोनों लड़का हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, मतलब दोनों मैरिड होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे, एक मैरिड एक अनमैरिड, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोनों ही सिंगल हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे आफ्टर मैरिज हस्बैंड के साथ सेपरेशन। अभी मैं कुछ दिनों से रोज रीडिंग कर रही हूँ, ऑलरेडी मैरिड कपल है, ट्विन फ्लेम, सेपरेशन आ चुका है, और बहुत से लोगों का कई सालों से सेपरेशन चल रहा है। मतलब 2014 में सेपरेशन आ चुका था, अभी 2025 चल रहा है। 2003 में शादी हुई, 2014 में सेपरेशन आ गया, और अभी 2025 चल रहा है। तो सोचिए अगर आप इनर वर्क नहीं करते हैं तो ये जर्नी कैसी लंबी खिंचती है। वो आज मेरी रीडिंग तक पहुंची हैं, आज ही मेरे से उन्होंने रीडिंग कराई। तो ऐसा होता है, अगर आप अपने आप पर फोकस नहीं करोगे, सिर्फ वेट करोगे खड़े खड़े, तो आपकी जर्नी लंबी खिंचती चली जाती है। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कितने कितने दिन में मेरा यूनियन हो जाएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन का कोई टाइम नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। आप सो जाओ बेड पे रजाई ओढ़कर, तो फिर इस जन्म में नहीं है। और आप एक्टिवली इस जर्नी में पार्टिसिपेट करोगे, आगे बढ़ोगे, तो भाई यूनियन होगा, एक ना एक दिन होगा डिवाइन टाइमिंग पे। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एक बिग चेंजेस आने वाली है। जो इंसान आपकी ज़िंदगी से लौट गए, चले गए, वो वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो इंसान चले गए वो वापस आते हुए दिख रहे हैं, स्पीड से आ रहे हैं। बहुत से लोगों के लाइफ में स्पीड से आ रहे हैं, और बहुत से लोगों के लाइफ से जाएंगे आपके पार्टनर, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। मून की एनर्जी है, हो सकता है आपके पार्टनर आपकी तरफ कभी कभी इन हो जाते हैं, वो 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर कन्फ्यूज़न में 5 कदम पीछे हट जाते हैं आपकी ज़िंदगी से, ऐसा मुझे दिख रहा है। इन एंड आउट चल रहा होगा आपकी लाइफ में। और जिनका कर्मा बैगेज, पहला कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, आखिरी का कार्ड आया है द हाई प्रिस्टेस, जो ये बताता है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट अवेकन हो चुके हैं। अब उन्हें दूध का दूध, पानी का पानी समझ में आ गया है। इस दुनिया में उन्हें समझ में आ गया है डीएफ से ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कोई नहीं है। उनको डीएफ पे आंख बंद करके वो ट्रस्ट होने लगा है उन्हें। ये जर्नी के बिल्कुल आखिरी में होता है, तो उन्हें हो गया है, तो वो लौट रहे हैं बहुत ही स्पीड गति से। हो सकता है यहाँ पे मुझे दिख रहा है 12 घंटे, 12 दिन या 12 हफ्ते में हो सकता है वो आ जाए। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर मुझे भागते हुए नजर आ रहे हैं, रन करते हुए। अगर आए भी, इन हुए भी, तो जैसे इन होते हैं फिर उनका मूड होता है ना, पल टीवी के रिमोट की, टीवी के चैनल की तरह पल पल स्विच करता रहता है,
चैनल चेंज होते होते रहते हैं दिमाग के, तो रन कर जाएं ऐसा भी मुझे दिख रहा है। परमानेंट रहेंगे नहीं आपकी लाइफ में, चले जाएंगे, धोखा दे देंगे। कुछ लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं या पड़ोसी होंगे बचपन के, बचपन से जानते हो आप, ऐसी एनर्जी है। डिवोर्सी, विडोवर, सेपरेटेड होंगे, ऐसी एनर्जी है। आपको आपके पार्टनर प्रपोज करेंगे अब, चाहे एज गैप जितना भी हो। यहाँ पे एज गैप 2 साल से लेकर 42 तक का एज गैप ट्विन फ्लेम में हो सकता है, इसलिए कि सोल की एज सेम है। बहुत सी वीडीएफ को बहुत ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, मेरे को भी था एक टाइम में कि मेरे ट्विन तो बहुत छोटे हैं, तो ऐसा ही होता है। मगर देखिए सोल की एज सेम है, आपके सोल की एज सेम है, चाहे आप उनसे 40 साल बड़े हो। वाइब्रेशन, एनर्जेटिकली जो आप कनेक्टेड रहते हो, आप सब कुछ मैच करेंगे तो दोनों की सेम है। सिर्फ बाहर जो दुनिया देखती है 3D की, वो दुनिया आपके किसी काम की नहीं है। यहाँ पे मुझे चाइल्डहुड मेमोरीज, मतलब पुरानी चीज़ों को, पुरानी आपके साथ यादों को ताज़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। 6 ऑफ सोर्ड लौट रहे हैं, किसी किसी के पार्टनर लौट रहे हैं, और किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है अपनी फैमिली के साथ आगे निकल जाएंगे, आपको छोड़कर, आपको टाटा बाय बाय कर कर अपनी फैमिली के साथ आपको, आपसे मूव ऑन कर जाएंगे और इन एंड आउट नहीं करेंगे। उन्होंने सोच लिया है बहुत हो गया इन एंड आउट, अब परमानेंट आउट करेंगे। किसको? आपको, अपनी फैमिली को नहीं, आपको आउट करने की सोचते हुए नजर आ रहे हैं। एक फिजिकल अट्रैक्शन फिर भी रहेगा, चाहे आप जर्नी के स्टार्टिंग में हो, मिडल में हो, आपको छोड़ें तब भी फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। ये सारे स्टेजेस में सेम रहता है, डे फर्स्ट से लेकर एकदम यूनियन तक, इनफैक्ट लास्ट आपकी सांस तक। ट्विन फ्लेम का जो अट्रैक्शन है, आई कांटेक्ट और सोल कांटेक्ट होते हैं, वो नेवर एंडिंग होता है। वो ट्विन मिले चाहे ना मिले, नेवर एंडिंग अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक एनर्जेटिक पुल आपके लिए, आपके आयरन मैन फील कर रहे हैं। आयरन मैन या आयरन वुमन, मस्कुलाइन एनर्जी वुमन में होती है तो बहुत डेंजरस हो जाती है वो, और फेमिनाइन एनर्जी अगर मेल बॉडी में होती है तो वो कुछ समझने को तैयार नहीं होती है, कुछ करने को तैयार नहीं है और कुछ समझने को तैयार नहीं होती है। तो यहाँ पे एक एनर्जेटिक पुल आपके लिए फील कर रहे हैं आपके आयरन मैन या आयरन वुमन। काफ़ी एक्सपीरियंस झेल लिया है उन्होंने, अब ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, आपसे फ्रेंडली बात करना चाहते हैं फियरलेस होके। अब उन्होंने अपनी थिंकिंग को फ्री किया हुआ है। पहले क्या था, काफ़ी कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो 10 लोगों की सलाह लेके कुछ काम करना पड़ता होगा उन्हें। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है फ्री थिंकिंग उन्होंने कर ली है। पहले क्या था, केयर फ्री लाइफ, आपकी तरफ से केयर फ्री थे। कमिटमेंट फोबिया था, भागते थे, जहाँ पे कमिटमेंट की बात आई रन कर लो, और जब फिर आप भूल जाओगे आपकी लाइफ में इन, तो यहाँ पे अब वो नहीं करेंगे। यहाँ पे मुझे एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं, अब पैशन है आपको पाने का। शादी तुझी से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बेशक वो शादी के दिन मर जाए, मगर शादी आप ही से करना है। हो सकता है आप ही मर जाओ। कभी कभी बहुत सी डिवाइन मास्कुलाइन या फेमिनाइन की ऐसी भयंकर भयंकर बीमारी होती है, मगर फिर भी वो आपसे शादी कर कर ही उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये एनर्जी है। थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी हमेशा, वो बेशक 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं, मगर थर्ड पार्टी भी है उनकी लाइफ में। थर्ड पार्टी क्या होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई ऑब्स्टिकल, कैरियर, जॉब, फैमिली, अनमैरिड है तो फैमिली में जो भी है, फ्रेंड कोई, और मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ, थर्ड पार्टी से कहा जाता है। ऑब्स्टिकल को थर्ड पार्टी कहा जाता है। यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है। बहुत से लोगों के पार्टनर ने कभी एफर्ट्स नहीं डाला, आप मतलब इस रिलेशनशिप में जान फूके जा रहे हो, अकेले होता है ना, प्यार की गाड़ी को खींचे जा रहे हो अपने कंधों पे, और उस इंसान ने कसम खा ली, पता नहीं किसकी खाई है, मगर खाई है आपके पार्टनर ने कसम कि एक पत्ता नहीं हिलाएंगे, वो इतनी एफर्ट्स भी नहीं करेंगे, एक पत्ता यहाँ से वहाँ उठा के रख दे। ये उन्होंने कसम खाई है इस जर्नी में।
इसलिए कि आप को डिपेंडेंट हो फेमिनाइन। फेमिनाइन की को डिपेंडेंसी की आदत है। आज मैंने एक लाइव रीडिंग दी, उन्होंने खुद रेकी हीलर है, उनकी जर्नी को भी कई साल हो गए, तो उनको चैनल खोलना नहीं आता है। तो वो मैं इसलिए ये बात याद आई, मैंने अभी बोला फेमिनाइन को डिपेंडेंट होती है, तो वो चाह रही है कोई खोल के दे तब वो अपना चैनल खोलेंगी। अभी उनका कोई इनकम सोर्स नहीं है, हस्बैंड से सेपरेटेड हो चुकी हैं और डीएम ने अभी रिसेंट में 10 दिन पहले ही घोस्ट किया है, तो बहुत डिसबैलेंस है। मगर रेकी हीलर है इसलिए अपने आप को बैलेंस कर रखा है। तो अब वो को डिपेंडेंट है, ये को डिपेंडेंसी की आदत, अब जिससे वो हेल्प मांग रही है वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन आ रहा है जिससे उनका काम हो नहीं रहा है, तो ये भगवान करते हैं जिससे आप ये सिंपल काम खुद कर ले। ये हर डीएफ की लाइफ में आएगा। जब जब आप सोचेंगे ये बंदे से मैं ये काम करा लूंगी, या मेरा डीएम आएंगे तो ये कर देंगे, मेरा वो आएंगे तो ये कर देंगे, तो आपका वो काम होगा ही नहीं है। डिवाइन चाहती है आप अकेले खुद करो, ये को डिपेंडेंसी की आदत छोड़ो। इसलिए मैं उनका एग्जाम्पल यहां पे दे रही हूं। तो आपने चैनल खुद खोलो, कोई खोलेगा तब मैं चैनल में आगे बढ़ूंगी, तब मैं इनकम करूंगी, तो जिंदगी में कभी नहीं होगा। किसी डीएफ ने मतलब रूम में शादी कर ली, रूम में शादी कर ली, तो ये शादी क्या मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। मोबाइल में शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया, ओह माय गॉड। ये शादी मानी जाएगी? 28 मार्च 2024 में रूम में हमने शादी कर ली, तो क्या ये शादी मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। वो इंसान थोड़े दिन में, वो अनमैरिड डीएम है, थोड़े दिनों में एक और शादी धूमधाम से आपके सामने ही करेंगे और आपको गर्व से बोलेंगे मेरी शादी है, आना ज़रूर। अब एक मेरे यूके के क्लाइंट है, उन्होंने बोला मेरे शरीर से ना दर्द अचानक कम हो गया है, तो इसका क्या कारण है? भाई अगर आप चाहते हो 365 दिन आपके शरीर में दर्द रहे, तो ये कैसी बेवकूफ़ों वाली बात है ना? लॉजिकलेस बात नहीं करनी है। वैसे भी ट्विन फ्लेम जर्नी में जितना आप कम बात करोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। हाँ, कोई ज़बरदस्ती आपके घर में घुस से आपसे दोस्ती करते हैं तो अलग बात है, मगर अगर ऐसा नहीं है तो ज़बरदस्ती आप किसी से बात मत करो, टू दी पॉइंट बात करो। किसी ने लिखा है मुझे कि 7 चक्रा जब मैं करती हूँ स्पाइन पीछे बैक साइड में, देखिए हमारे 7 चक्रा जब एक्टिवेट होते हैं हमारे बैकबोन में मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, आप वो मूवमेंट फील करेंगे, ठीक है। 7 चक्रा हमारे बैकबोन नीचे से लेकर रूट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक जब एक्टिवेट होता है हमारे बैकबोन में सेंसेशन होता है, ठीक है, वो आप फील करेंगे। इसका मतलब आपके 7 चक्रा डे बाय डे एक्टिवेट हो रहे हैं। डीएम की वाइफ का निक नेम देखना या उनकी अगर डेट ऑफ बर्थ पता है, डेट ऑफ बर्थ देखना ये नॉर्मल है, उनका नाम दिखना ये नॉर्मल है। किसी ने मुझसे ये पूछा है तो भाई डीएम की वाइफ, डीएम की साली, डीएम का साला, अगर सबके नाम पता है आपको तो सबका दिखेगा आपको, ठीक है ना। ये नॉर्मल है इस जर्नी में, मतलब हर घड़ी आपको डीएम की याद दिलाई जाएगी कि डीएम से कनेक्टेड लोग आपको दिखाए जाएंगे, डीएम से रिलेटेड आपको बातें याद कराने के लिए वो जगह, डीएम की गाड़ी, डीएम के गाड़ी का नंबर, सपोज उनके पास क्रेटा है तो पूरी दुनिया में क्रेटा आपके सामने भर जाएगा। उनका हॉर्न, वो जैसा हॉर्न बजाते हैं हर दूसरा इंसान गाड़ी निकालेगा उनके जैसा हॉर्न बजा के जाएगा। अगर जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो जो ड्रेस पहनते हैं आप देखना उस सिमिलर ड्रेस, अगर उनकी बियर्ड दाढ़ी है तो भाई हर दूसरा इंसान उन्हीं की जैसी दाढ़ी रखा हुआ होगा, उनके कर्ली हेयर है तो कर्ली हेयर वाले लोग दिखेंगे, उनका गोल मुंह है तो गोल मुंह वाले दिखेंगे। तो ये तो नॉर्मल है इस जर्नी में।
यहाँ पे हैंगमैन, यहाँ पे कम्युनिकेशन, यहाँ पे एक्शन, यहाँ पे मुझे दिख रहा है एफर्ट्स डालेंगे और इंट्यूटिव हो रहे हैं, इंट्यूटिव हो गए हैं, एक्शन लेंगे, इसलिए कि डिवाइन टाइमिंग आ गया है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। तो यहाँ पे मुझे किसी के पार्टनर स्पिरिचुअल हो चुके हैं, इंट्यूटिव हो गए हैं, दूध का दूध पानी का पानी उन्हें पता चल गया है। कम्युनिकेशन की एनर्जी है, यहाँ पे भी स्पीड दिख रहा है, यहाँ पे भी गति बहुत फास्ट दिख रही है, दोनों तरफ गति बहुत फास्ट है। एक्शन लेंगे, एस ऑफ सोर्ड, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी बनाने में टाइम लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी युद्ध में निकलना है, ऐसा युद्ध में निकलना है, इसलिए स्ट्रेटेजी ख़त्म नहीं हो रही है, ये जर्नी ख़त्म ही नहीं होती है। आखिरी में आके इरिटेशन आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और लगता है बस कूट डालो डीएम को, कूटो अच्छी तरह, ऐसा फीलिंग्स आता है, मगर कुछ कर भी नहीं सकते हो आप। आपके ये सपने धरे के धरे रह जाएंगे, धरे के धरे रह जाएंगे सपने, इसलिए कि डीएम के साथ भगवान होते हैं। आप जब भी कूटने की सोचोगे, अंदर ही अंदर गुस्सा दिखाओगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें, डीएम को लव सेंड करें, उनको ब्लेसिंग्स दें, उनको दिन में 50 बार आई लव यू बोलिए, मिरर के सामने जाइए आई लव यू बोलिए, इसलिए कि रियल में तो वो आपके लवर हैं, रियल में वो आपके लवर हैं। आप जैसे भी हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड में ये रियलिटी है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक राजा एक रंग होता है इस जर्नी में, फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो सिचुएशन अगर डीएफ नहीं लाती है तो वो दिन आता भी नहीं है, ठीक है ना, वो दिन आता भी नहीं है। अब ये आपके हाथों में है, वो घड़ी आप लाना चाहते हो या नहीं लाना चाहते हो। सिर्फ ईयर, दिन, महीना, साल, मुझे वो गाना याद आ रहा है, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, देखेंगे। आप कहोगे डीएम कहेंगे देख लेना, देखेंगे, देख लेना, ऐसी एनर्जी हो जाती है। मगर वो दिन डीएफ के हाथों में होता है, मैं बार बार यही कहती हूँ, वरना आप दिन महीने साल गिनते जाओगे और रीडिंग में पूछोगे यूनियन का टाइम क्या है, वो टाइमिंग गिनने से यूनियन नहीं होता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है चेंजेस आने वाली है, एक्शन लेंगे। अब मतलब उन्हें रश हो रहा है, अब उन्हें जल्दी से जल्दी एक्शन लेना है, ऐसे मतलब इम्पल्सिव होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। ट्रैवल की एनर्जी है, ट्रैवल कर सकते हो आप, यस आप ट्रैवल करोगे आने वाले समय में, या तो घोड़े पे करोगे बाइक में, या नाव, आज की डेट में नाव नहीं है तो कार में जाओगे। तो यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, आप घूमोगे फिरोगे, आपके पार्टनर आपको हो सकता है घुमाने ले जाए, या जहाँ पे भी जाए आपको साथ ले जाए, आपको अकेला ना छोड़े, ऐसी एनर्जी मुझे आने वाले समय की आपकी दिख रही है। और एस ऑफ सोर्ड जो बता रहा है, आइडिया बना रहे हैं, ट्रूथ के साथ विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, मेंटल क्लैरिटी उन्हें मिल गई है। जब मेंटल क्लैरिटी, आप डीएम लटका के क्यों रखते हैं, वो काफ़ी लॉजिकल और प्रैक्टिकल होते हैं, उनको दुनिया की बहुत फिक्र होती है, सिर्फ डीएफ की फिक्र नहीं होती है, सारी दुनिया की उन्हें फिक्र होती है, सिर्फ अकेली डीएफ की फिक्र नहीं होती है। अब उस थॉट्स को ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं, वो अपनी उस जो थॉट है, कंजर्वेटिव थॉट, जो अपनी बनाई हुई दुनिया है, उससे वो निकलना चाहते हैं। कम्युनिकेशन और सच सबके सामने लाएंगे और खुद अपने मुंह से कन्फेस करेंगे, ऐसा ही मैं देख पा रही हूँ अभी की एनर्जी में। और जो मिडल में है मैंने बता दिया, पहले उनको ट्रस्ट, बहुत से लोगों के पार्टनर को ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। अभी जो यूनियन में आना चाहते हैं वो बिल्कुल प्रिपेयर है कि आने वाले समय में
उनको कई लोगों से जूझना पड़ेगा, तो उनकी कभी कभी ड्रेन हो जाती है एनर्जी। मगर अगर आप डीएफ हाई वाइब्रेशन में रहती है तो डीएम की एनर्जी ड्रेन नहीं होती है। उन्हें पता है मेरी डीएफ मेरे साथ है तो मुझे विक्ट्री मिलेगी ही। इसलिए कि वो इतने दिन में समझ गए हैं डीएफ अकेली 100 है, और जब मैं मेरे साथ होगी तो वो अकेली 100 है तो मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसा वो समझ चुके होते हैं। मगर उनको हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो भी 100 हो जाते हैं तब तक मिरर कर के। तो आप दोनों जब साथ खड़े होते हो 200 हो जाते हो। यहाँ पे मून की एनर्जी है। अब अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हैं, किसी के रोके नहीं रुकेंगे। बहुत से लोग रोकने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा मत करो, गलत हो रहा है। अब वो किसी के रोके नहीं रुकेंगे जब वो आएंगे, इसलिए कि एम्प्रेस की क्वालिटीज से वाकिफ हो गए हैं। उनको पता है उनकी अदर हाफ क्या है। कि किसी के वो कान के कच्चे इंसान पहले थे, दूसरों की बातें में आ जाते थे, मगर अब वो कान के कच्चे नहीं बनेंगे, किसी की बातों में नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ अपने डीएफ के पास आने के लिए वो सब कुछ कर जाएंगे, स्टक सिचुएशन से निकलेंगे, एक्शन लेंगे। इसलिए कि अब उन्हें थर्ड पार्टी को खोने का डर नहीं है, आपको खोने का डर है। और चाहे डिफरेंसेस जितनी भी हो, आपके मस्कुलाइन अवेकन हो चुके हैं, आ रहे हैं। क्यों? अब आपसे शादी करनी है उन्हें। 11 का साइन है, तो भाई बहुत से लोग पास्ट लाइफ लवर हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। इसलिए कि ट्विन फ्लेम ही एक ऐसी जर्नी है जो यूनिक और स्पेशल है। बेशक पूरी जर्नी में हमारे आंसू निकलते रहते हैं, इसलिए कि हमारे डीएम जो 3D में इतना ईगो दिखाते हैं, इतना गुरूर दिखाते हैं, अपनी डीएफ को अपने लायक नहीं समझते। वही डीएम रात को फूट फूट के अपनी डीएफ के लिए रोती है। उनकी सोल 3D के डीएम को जीने नहीं देती, जहाँ पे भी रहते हैं रो रो के उनका बुरा हाल कर देती है। और शुरू शुरू में तो डीएम को पता भी नहीं होता कि ये रो क्यों रही हूँ, रो क्यों रहा हूँ मैं। मिडल में आके पता चलता है, और तब उन बहुत तड़पते हैं वो। 3D और 5D दोनों मिलकर फिर तड़पते हैं। यहाँ पे 11 हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में आते ही हमें दिखना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग नोटिस नहीं करते, ये नॉर्मल है। मुझे भी नोटिस नहीं किया था, मुझे तो 4 साल गुजर गए थे। 4 साल बाद पता चला ट्विन फ्लेम हूँ, और उसके बाद ये नंबर भी कुछ होता है तब पता चला, नहीं तो ये तो मीनिंगलेस है, दिन में 10 बार दिखते हैं। तो ऐसे ही आपने नोटिस नहीं किया होगा, अब नोटिस कीजिएगा। इसलिए कि ट्विन फ्लेम यूनिक होते हैं। भगवान आपको रास्ता दिखाते रहती हैं, पथ दिखाती रहती हैं। किससे? इस एंजल नंबर से। भगवान टॉर्च लेके आपकी रास्ता दिखाते रहते हैं। बेशक आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, मगर टॉर्च लेके श्री कृष्णा जी खुद खड़े होते हैं। अब आपकी जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, वही आपका हाथ थामे हुए रहते हैं। आपने कभी देखा ही होगा ट्विन फ्लेम जर्नी में बचपन से तूफानें गुजर गई आपकी ज़िंदगी में। इतनी तूफानें, इतने मैं बोलूँगी बांग्लादेश झोड़ बादल, इतना आया आपकी ज़िंदगी में, मगर हर तूफान से आप बच गए साफ साफ। क्यों? एक भगवान की कृपा आप पर हमेशा, उनकी छत्र छाया में रहे हो आप। वो तकलीफ़ें देने वाले भी भगवान, उससे उभारने वाले भी भगवान। तो जब दोनों ही चीज़ भगवान दे रहे हैं तो शिकायत किस चीज़ की है? यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दोनों का म्यूचुअल फीलिंग्स है। अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, दोनों ही कैरियर ओरिएंटेड है। मुझे दिख रहा है एक दूसरे की एक खिंचाव फील करते हैं, अट्रैक्शन है। थर्ड पार्टी दोनों की लाइफ में ही है। बहुत से लोग ऐसे होंगे दोनों ही मैरिड हो। कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट वुमेन या मैन, पैशनेट एक दूसरे के लिए, करेज बहुत है, बहुत कुछ जानना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि भाई आपके बारे में जितना जाने कम है। रात रात भर जागते हैं, आप उनकी एनर्जी पिक करते होंगे। बॉडी पेन, रोना, सिर में दर्द, हार्ट में पेन, ये सब तो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। स्ट्रेंथ आ रहा है, लौट रहे हैं। किसी किसी के एक्स हो सकता है उनके पास वापस आ जाएं और कहें भाई क्यों ना हम नई शुरुआत करें। फैमिली, किसी किसी के फैमिली इशू है, फैमिली आपको रिजेक्ट कर दे। और मैरिड है तो फैमिली नज़रबंद करके रखा हुआ है आपके डीएम को। मगर किसी किसी के पार्टनर निकलेंगे, अब युद्ध करेंगे, युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और रियल फेस दिखाएंगे। स्टार का कार्ड बता रहा है। क्यों? आप सेल्फ लव करना चाहते हैं, बहुत इमोशनल है, आपके लिए इतनी फीलिंग्स रखते हैं, आज तक कभी बताया नहीं। ये वो आपको बताना चाहते हैं कि कितना प्यार करते हैं।
और प्रपोज करेंगे। आपके छोटे से राजकुमार या छोटी सी राजकुमारी है जो हमेशा नाक पे ईगो धरा रहता है, सिर नीचे नहीं झुकता है, फ्रीडम वाली लाइफ पसंद करते हैं और मुझे दिख रहा है काफ़ी केयरलेसनेस होंगे आपके लिए, है ना। कमिटमेंट से भागते हैं, अब चाह रहे हैं न्यू बिगिनिंग करना और अब डर भी लग रहा है उन्हें आपकी तरफ आते हुए, बहुत डर खौफ हो रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं अपनी वीडियो में 1 बाय 1 आंसर ज़रूर दूंगी। माँ सरस्वती आ गई हैं। द आर्ट, एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटी। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में स्किल दोनों ट्विंस ही मल्टी टैलेंटेड होते हैं। रियलिटी ये है दोनों में हुनर कूट कूट के भरा हुआ होता है। एक की कमी दूसरे की खूबी होती है, दूसरे की कमी पहले की खूबी होती है। आपकी कमी को वो पूरा करते हैं आपके डीएम, और डीएम की जो कमी है वो आप पूरा करते हो। तो भाई गुण दोनों में हाफ हाफ बांट दिए हैं, अब गुण भी दोनों में हाफ हाफ बांटे हुए हैं। तो डीएम इतना घमंड मत करिए, आप में भी 50% अवगुण है जो डीएम में खूबी होगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। तो अपनी जो स्किल है उसको उभारिए जिससे आपके डीएम आपकी तरफ खींचे चले आए। माँ सरस्वती आज यही गाइडेंस दे रही हैं आपको, आप में जो भी हुनर है। बहुत सी डीएफ कहती है मैं कोई पोस्ट नहीं डालती, इस जर्नी में आपको पोस्ट डालना बहुत ज़रूरी होता है। आप कहीं जा रहे हो, आप कोई प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो, अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, एक एक पल की फ़ोटो, अपनी फ़ोटो मत डालो, बेशक अपनी फ़ोटो मत डालो, अपनी ग्रोथ की फ़ोटो डालिए। क्यों? हमारे डीएम हमें ग्रोथ के रास्ते पे चलाने के लिए ही छोड़ के जाते हैं। रियलिटी ये है, वो हमें घोस्ट क्यों करते हैं? वो हमें चाहते हैं हमको डिपेंडेंट ना रहें, इंडिपेंडेंट बन जाएं। इसी वजह से तो वो इतने हमें तकलीफ़ देकर, उनको भी तकलीफ़ होती है और छोड़ जाते हैं। और अगर आप ग्रोथ करते हो उनको खुशी होती है, उनको बहुत इनसिक्योरिटी होती है, उनको बहुत जलन होती है, तभी तो वो आपको बाँटना नहीं चाहते हैं। तो अपनी ग्रोथ, सक्सेस, अपनी स्किल को उभारिए और सोशल मीडिया में अपनी पोस्ट डालिए, ठीक है? यही एक ज़रिया है आपके ट्विन तक आपका मैसेज पहुँचाने का कि भई आप ग्रो कर रहे हो, और वो फिर आपको मिरर करते हैं, वो भी लॉन्ग जंप, हाई जंप देकर अपनी जो छुपी हुई स्किल है उसको उभारते हैं। इसलिए कि आपके अदर हाफ आपसे किसी भी एंगल में एक बूँद भी कम नहीं होते हैं, है ना? कैसे हो सकते हैं? दोनों एक ही तो हो। तो बहुत सी डीएफ कहती है ना वो गरीब है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो ऐसा मत कहिए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मुझे दिख रहा है एक्शन लेंगे, एफर्ट्स डालेंगे और अब मुंह तोड़ जवाब देंगे बहुत से लोगों के पार्टनर। और किसी किसी के पार्टनर बहुत सिक्रेटिव हैं, भाई चूटी काट दो, मतलब एकदम सांप आके डंक भी मार जाए मुंह नहीं खोलेंगे, ऐसे ही हो सकता है। अपनी दिल की बात ना बोलें, अपनी फैमिली की बात ना बोलें, सीक्रेट रखते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, डिवाइन गाइडेंस और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस आपके लिए।